नमस्कार स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। पिछली कक्षा में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा और इसके पूर्व की कक्षा में हम लोग हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक से वहाँ के लोगों के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और विभिन्न स्थलों के बारे में भी विस्तार पूर्वक से हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के ही पतन के कारणों के बारे में जानेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीए की कक्षाओं में यह पूछा भी जाता है, आता भी है, कई परीक्षाओं में आया भी है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी यह पूछा जाता है। तो हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। डाउनफॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इसका काल देखें तो 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक इसका काल था और 1700 ईस्वी तक आते आते हम देखते हैं कि इसका पतन जो है वह शुरू हो जाता है और इसका काल जो है, जो ये सभ्यता विकसित थी, विकसित सभ्यता का इसका रूप जो है हमें लगभग 600 वर्षों तक देखने को मिलता है। यानी 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक 600 वर्षों तक यह एक विकसित सभ्यता रही और 1700 ईस्वी तक आते आते धीरे धीरे ये क्रमशः डाउनफॉल, नीचे जो है मतलब इसका सभ्यता जो है समापन की ओर, पतनोन्मुख की ओर होने लगी। तो आइए हम लोग इसके विभिन्न कारण के बारे में जानें। विभिन्न विद्वानों ने जो है विभिन्न कारण सुझाए हैं इसके। विदेशी हम लोग इसके तहत देखेंगे विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण में आग लगना, बाढ़, भूकंप इत्यादि, जलधारा में परिवर्तन, अग्नि प्रकोप, महामारी इत्यादि के बारे में हम विस्तार पूर्वक से देखेंगे। इसके अलावा भूमि की शुष्कता, ड्राइनेस और मानवीय कारण एवं आर्थिक कारणों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से इस सिंधु सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के ऊपर हम लोग प्रकाश डालते हैं। एक एक कर इनके कारणों को हम लोग देखते हैं। पहला कारण है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट इत्यादि जो है, कई विद्वान और इतिहासकार कहते हैं ऐसा कि विदेशियों के आक्रमण की वजह से जो है हड़प्पा घाटी सभ्यता का जो है विनाश हुआ है, पतन हुआ है। और इनका कहना है कि आर्य के आक्रमण से जो है के कारण जो है ये हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। इसकी पुष्टि जो है का आधार वो बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो है खुदाई में बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं। स्त्री, पुरुष एवं बच्चे के बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो में, और जिस पर जो है लाठी यानी पैना लाठी को कहते हैं, लाठी या पैना या डंडा का प्रहार उस पर दिखता है एवं उस पर चोट के निशान, जख्म के निशान पाए गए हैं उनके नर कंकाल पर। तो इसके आधार पर जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि जो है विदेशी आक्रमण हुआ होगा और बहुत सारे लोग मारे गए होंगे उसमें, और ये हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो गई होगी। इसके अलावा इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है कि हिक्सस आक्रमण के बाद इसी समय जो है ईरान में जो है आर्य बसते हैं और ईरान से बढ़कर पुनः वो पंजाब जो है क्षेत्र में आते हैं आर्य, और पंजाब सप्त सैंधव क्षेत्र में वो बसते हैं, जहाँ से जो है उनका आर्य का जो है सिंधुवासी लोगों के साथ संघर्ष होता है और
वह संघर्ष जो होता है, तो उस संघर्ष में जो है आर्य घोड़े एवं रथ का प्रयोग करते हैं और सिंधुवासी पर आसानी से जो है विजयी प्राप्त कर लेते हैं और उनके दुर्ग को नष्ट कर देते हैं। तो यह भी एक प्रमाण मतलब ये जो है आधार बताया जाता है कि आर्य इस प्रकार से आए यहाँ के क्षेत्रों में, सब संधव क्षेत्रों में, और सिंधुवासी लोगों पर आक्रमण कर उनके दुर्गों को नष्ट कर और इस हड़प्पा को सभ्यता को इन्होंने नष्ट कर दिया। अब अनेक विद्वान जो हैं, आधुनिक विद्वान जो हैं, इस तत्व, ये जो विभिन्न तथ्य दिए गए हैं कि विदेशी आक्रमण हुए और हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हो गया, नष्ट हो गया, तो आधुनिक कई विद्वान जो है इसको नहीं मानते हैं। इसके कारणों को जो है, इन कारणों को जो है, इस कारण को जो है वो त्रुटिपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि एक आक्रमण द्वारा जो है पूरी सभ्यता को नष्ट नहीं किया जा सकता है और अन्य भी कारण रहे होंगे जिसके वजह से यह सभ्यता जो है नष्ट हुई होगी। आइए हम लोग इसके दूसरे महत्वपूर्ण कारण पर प्रकाश डालते हैं, जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण है वह है प्राकृतिक कारण। अनेक विद्वान जो है ऐसा कहते हैं कि बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा आई होगी, विभिन्न कारण हुए होंगे, आपदा, प्राकृतिक आपदा विभिन्न घटित हुई होगी और इसके वजह से जो है सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता का विनाश हो गया होगा। जैसे बड़े पैमाने पर आगजनी हुई होगी, बाढ़ आया होगा, या महामारी हुई होगी, या ये भूमि जो है शुष्क ड्राई पड़ गया होगा। तो इत्यादि जो है कई विभिन्न कारण जो है अलग अलग विद्वान जो है बताते हैं कि इन सारे प्राकृतिक कारणों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा, पतन की ओर उन्मुख हो गई होगी। इन कारणों का हम लोग विस्तार पूर्वक से एक एक कर चर्चा करेंगे। बाढ़ का प्रकोप जैसा आप देखते हैं या हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता का विस्तार जो है नदियों, सिंधु नदियों या विभिन्न नदियों के किनारे जो है हुआ था। तो आप देखते होंगे कि नदियों में जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आया करती है। तो प्रतिवर्ष जो आने वाले बाढ़ वहाँ पर थे सिंधु या घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता में, तो उसके वजह से जो है लोगों की जान माल की क्षति जो है काफ़ी हुई होगी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा होगा और इसके वजह से जो है उनका जनजीवन और उनका आर्थिक जो है क्रियाकलाप वह काफ़ी प्रभावित हुआ होगा। और इसके अलावा जो है कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं मोहन और चंदुहड़ो और लोथल के उत्खनन से। मोहनजोदड़ो, चंदुहड़ो, लोथल और के उत्खनन से बालू के सतह जो है मिले हैं जो बाढ़ आने का प्रमाण दिलाते हैं। तो इससे भी यह जो है विभिन्न विद्वान कहते हैं कि इसके वजह से बालू जो आ गया होगा और इसके वजह से खेत नष्ट हो गए होंगे, खेती जो है प्रभावित हुई होगी और सिंधु घाटी सभ्यता जो है पतनोन्मुख हो गई होगी। इसके अलावा एक विद्वान है मैके एवं राव ने जो है चंदुहड़ो और लोथल, मैके एवं राव ने जो है चंदुहड़ो और लोथल जो दो क्षेत्र जो थे वह नदियों के तट पर था, तो इसके नष्ट होने का एक प्रमुख कारण जो है वो बाढ़ को मानते हैं मैके एवं राव ने। इसके अलावा एक अन्य और कारण देखते हैं जलधारा में परिवर्तन होना। जलधारा में परिवर्तन होना, आप देखते होंगे कि एक प्राकृतिक नियम है कि जलधारा में समय समय पर परिवर्तन होती है। यही वजह है कि आप देखेंगे कई नदियों के किनारे या गंगा या और भी कई नदियां जो है, कोसी या अन्य नदियां जो है कि किनारे कभी कभी धारा में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और बहुत बड़ी जनसंख्या को ये प्रभावित करती है। यही वजह है कि जहाँ पर पहले बहुत वर्षों जनसंख्या थी, आज वहाँ जनसंख्या नहीं है, वह नदी में विलीन है। ऐसा हमने देखा
कटिहार में के अहमदाबाद प्रखंड में रहने के दौरान कि वहाँ पर जो है अहमदाबाद और मनिहारी ये 2 ब्लॉक है वहाँ पर, या और भी कई ब्लॉक है जहाँ जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कई लोगों का जो है कई बीघा जो ज़मीन है वह आज गंगा में विलीन है, या कई घरों को या जनसंख्या को हमने प्रभावित होते हुए देखा है जो कि गंगा में विलीन हो गई और आज अब वहाँ जनसंख्या नहीं है या प्रभावित होकर दूसरी जगह चली गई, या हजारों एकड़ जो है जो खेती लायक भूमि थे वह गंगा में विलीन हो गई, या ऐसा भी होता है वर्षों बाद जो है पुनः जो है गंगा की धारा मुड़ी और कुछ जमीन जो है पुनः खेती के लायक बना। तो इस प्रकार से यह एक प्रकृति का नियम है कि जल धारा में परिवर्तन समय समय पर होता है। तो वहाँ भी जो है यह ऐसा हुआ होगा और वहाँ की जनसंख्या जो है नदी किनारे से दूर हो गए होंगे और इसके परिणाम स्वरूप जो है उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक क्रियाकलाप, आवागमन के साधन जो है या जो व्यापार वाणिज्य होगा वह प्रभावित हुआ होगा और यह वहाँ के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर जो है प्रतिकूल असर डाला होगा। इसके अलावा घग्गर नदी की धारा जो है परिवर्तन हुई थी और इसके वजह से है कई बस्तियां जो है उजड़ गई होगी। इसके अलावा देखें तो सुटकेंगोडोर, सोतका, कुई, बालाकोट जो मकरान समुद्र नदी के तट पर था, जहाँ पर जो है जलमार्ग से व्यापार केंद्र वगैरह होते थे, व्यापार वगैरह होते थे, ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थे। सुटकोंगे डार, सोतका कुई और बालाकोट ये सब जो है जो मकरान समुद्र तट पर थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे व्यापारिक केंद्र के लिए, लेकिन बाद में जो है आज देखते हैं कि समुद्र से दूर हो गए हैं और वह अब वैसा व्यापारिक केंद्र नहीं रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के साथ ऐसा हुआ होगा, जलधारा में परिवर्तन हुई होगी और आर्थिक सामाजिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है पतन की ओर उन्मुख हो गई होगी। इसके अलावा एक अन्य और कारण है वह अग्नि का प्रकोप ऐसा विभिन्न विद्वानों को कहना है कि बड़े पैमाने पर आगजनी हुई होगी और इससे भी सभ्यता जो है पर प्रतिकूल असर पड़ा होगा, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां नष्ट हुई होगी और सिंधु घाटी सभ्यता जो है पतनोन्मुख हो गई होगी। यह अनुमान है कि उत्तरी बलूचिस्तान जो के रानागुंडई, नाल, डावरकोट के ऊपरी सतह से राख के प्रमाण मिले हैं। उत्तरी बलूचिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ के कई स्थल रानागुंडई, नाल, डावरकोट के ऊपरी सतह से जो है राख के प्रमाण मिले हैं और इससे जो है अनुमान लगाते हैं विभिन्न विद्वान कि जो है अग्निकांड बड़े पैमाने पर हुई होगी और यह सभ्यता को कमजोर, सिंधु घाटी सभ्यता को कमजोर कर दी होगी। अग्नि कारण की बात की जाए तो अग्नि कांड के जो कारण हैं वह स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि आक्रमणकारी आए हों और आगजनी किए हों या भूकंप के कारण भी आगजनी हुए हों, ऐसा जो है कोई कारण, स्पष्ट कारण विद्वान नहीं बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थान पर जो है, लेकिन हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थान पर जो है अग्निकांड के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस आधार पर यह कहना कि पूरी सभ्यता हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता अग्निकांड की वजह से नष्ट हो गई होगी, पतनोन्मुख हो गई, यह कहना जो है समीचीन नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अब आइए अन्य कारण को देखते हैं। एक अन्य कारण जो है महामारी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मलेरिया या प्लेग रोग जो है वहाँ बड़े पैमाने पर फैला होगा सिंधु घाटी या सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता में और इसके वजह से है वहाँ के लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ होगा और यह जो है
वहाँ की सभ्यता को पतनोन्मुख की ओर अग्रसर किया होगा। अनेक पुरातत्व वेताओं ने यह धारणा व्यक्त की है कि मलेरिया बीमारी के कारण जो है हड्डियों का समुचित विकास नहीं हुआ होगा, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा होगा और धीरे धीरे जो है यह सभ्यता जो है पतनोन्मुख हो चली होगी। इसके अलावा एक और अन्य कारण जो है भूमि की शुष्कता, इसके बारे में भी जो है विभिन्न विद्वानों ने राय व्यक्त की है। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे जो है मौसम में परिवर्तन हुआ होगा और जो है भूमि नदियाँ जो है सूखने लगी होगी और बड़े पैमाने पर काफ़ी जो है जल परिवर्तन की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से भूमि में शुष्कता आ गई, उपज, अनाजों की उपज, खेती वगैरह ये सब प्रभावित होने लगी, नदियाँ सूखने लगी और अंततः जो है ये हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता जो है पतनोन्मुख हो गई। एक और अन्य कारण जो है इन प्राकृतिक कारण जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण के अलावा जो है मानवीय कारण भी विभिन्न विद्वान मानवीय कारण को भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के पतन के बारे में एक कारण बताते हैं। उनका कहना है कि मानव की जनसंख्या जो है काफ़ी बढ़ने लगी होगी और इसके वजह से जो है वहाँ के आर्थिक संसाधन थे, खेती जो थे या व्यापार थे वह कम पड़ गए, अनाजों की कमी पड़ गई, इतनी जनसंख्या बढ़ी वहाँ का और यह जो है लोगों के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। संसाधन जो है घट गए, जनसंख्या के अनुपात कम पड़ गए और ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता जो है पतनोन्मुख हो गई। लेकिन ये कई विद्वान जो है इस कारण को समुचित या ठीक नहीं बताते हैं। इसके अलावा कई विद्वान जो है आर्थिक कारण को भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। उनका कहना है कि व्यापार में गिरावट आ गई, कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई, उद्योग धंधों में गिरावट आ गई और इसके वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है पतनोन्मुख हो गई। इसके प्रमाण के तौर पर देखा जाए तो 1700 ईस्वी पूर्व के लगभग में जो है मध्य एशियाई देशों में जो है राजनीतिक स्थिति जो है अशांत हो गई थी। 1700 ईस्वी पूर्व मध्य में एशियाई देशों में जो है राजनीतिक स्थिति अशांत हो गई थी। इसके वजह से जो है व्यापार वाणिज्य जो वहाँ से होते थे जो काफ़ी विकसित थे सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता से। विभिन्न प्रमाण जो है मिस्र, मेसोपोटामिया या कई देशों में जो है इनके मुहरें या कई चीज़ें जो है मिली है, वस्तुएं मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न देशों से जो है उस समय व्यापार और वाणिज्य होते थे। लेकिन 1700 ईस्वी के पूर्व लगभग जो है 1700 ईस्वी पूर्व में जो है मध्य एशिया के क्षेत्र में जो है राजनीतिक अशांति आई। इसके वजह से जो व्यापार वाणिज्य का आवागमन होता था, जो समृद्धि थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता का, वह शनि धीरे धीरे जो है कम होने लगी और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में से एक कारण बना। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों के बारे में जाना। इसके एक कोई कारण जो है कारण को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण जिसमें बाढ़, जलधारा में परिवर्तन, अग्नि प्रकोप, महामारी इत्यादि को प्रमुख बताया जाता है। भूमि की शुष्कता, मानवीय कारण और आर्थिक कारण, इन सभी कारणों को जो है विभिन्न विद्वान जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के पतन के लिए जो है आवश्यक या उत्तरदायित्व बताते हैं। साथियों, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे छात्रों में, दूसरे लोगों में भी शेयर करें। धन्यवाद।